नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला 100 शहर की खबरों को जान लेने का। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब ये छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे ये आंकड़ा 392 पहुंचा। पश्चिमी चंपारण में मिला 5 नया मामला। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फौरी तौर पर कार्यवाही करते हुए तमाम प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने का इंतजाम करें। डीआरडीओ के जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर एके सिंह ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और सैनिटाइजर, मास्क सहित पीपीई किट्स के संबंध में जानकारी दी। पटना में विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया गया। इस पीआईएल में यह कहा गया कि सरकार उन तमाम मजदूरों को बिहार से लाने का इंतजाम करे जो मजदूर प्रवासी मजदूर के तौर पर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। अरवल में बंसी ओपी क्षेत्र के लोहर बिगहा गांव में ग्रामीणों ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया रंगों हाथ। पुलिस के हवाले भी किया गया। हालांकि 2 अन्य साथी रात का अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बेगूसराय में शिक्षक और छात्रा के अवैध संबंध का विरोध करने पर छात्रा ने शिक्षक प्रेमी के साथ मिलकर अपने चचेरे चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में छात्रा के साथ शिक्षक और उसके 2 साथी को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद पुलिस ने 350 किलोग्राम गांजे की एक बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद मुंगेर में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया। जिले में अब तक 1,80,000 घरों का सर्वे हो चुका है। छपरा में मांझी प्रखंड क्षेत्र के पंचायत राज जैतपुर में कई परिवार ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। यहां करीब 4 वर्षों से 179 विकलांग वृद्धा विधवा लाभार्थी अपने पेंशन से अभी तक वंचित हैं, जिनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। गुड़गांव के 5 लोग एम्बुलेंस करके सुपौल पहुंचे हैं, जिस जिला में प्रशासन ने पकड़ा और क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें शिफ्ट किया गया। सीतामढ़ी में डीएम अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। यहां मुख्य सड़क से लेकर के विभिन्न मार्गों में अग्निशमन यंत्र से छिड़काव किया गया। बिहार शरीफ के बाजार समिति स्थित नीरा प्लांट के कामगारों को हटाए जाने के बाद कामगारों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। दरअसल बिहार शरीफ के बाजार समिति प्रांगण में शराबबंदी के बाद करोड़ों रुपए की लागत से नीरा प्लांट का निर्माण कराया गया था। पटना में ट्रैफिक पुलिस स्क्रीनिंग टेस्ट कर रही है। यहां सड़क पर ड्यूटी कर रहे जवानों को स्क्रीनिंग की जा रही है। मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस गरीब लोगों के बीच राशन का वितरण कर रही है। यहां तक कि जरूरतमंद मरीजों के लिए भी दूसरे जिले से दवा खरीदी कर पहुंचाया जा रहा है। लखीसराय से स्थानीय विधायक सह सूबे के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वीडियो संदेश जारी किया और लॉकडाउन पालन करने की लोगों से अपील की। अररिया की सीमा से सटने वाले 2 जिले मधेपुरा पूर्णिया में भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस मिल चुका है, जिसके बाद अररिया जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। अररिया से लगने वाले मधेपुरा और पूर्णिया जिला की सीमा को सील किया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को सुरक्षित रखने के उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसका जायजा लेने के लिए डीएम ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण भी किया। 22 अप्रैल को राज्य स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा को पुनः आरंभ करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद लॉकडाउन के बीच लोगों को काफी राहत मिली है। नालंदा में क्वारंटीन किए गए 2 युवक को क्वारंटीन सेंटर की टीवी को चुरा लिया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसे गिरफ्तार करने के बाद दोनों को फिर से 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। पटना के केसरी नगर का बालजी मंदिर लॉकडाउन में लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। यहां लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीबों और बेसहारों को खाना खिलाया जा रहा है। पटना में बीपीएससी के दफ्तर के पास स्लम बस्ती के लोगों के लिए जिला प्रशासन ने पेयजल का टैंकर लगवाया ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। दरअसल बस्ती के रहने वाले एक युवक को बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद इलाके को सील किया गया। औरंगाबाद के फूल उत्पादक इन दिनों खासे परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह है लॉकडाउन, जिसकी वजह से ना तो कोई शादी समारोह है, ना तो मंदिर में पूजा पाठ हो रही है। नतीजन फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही। यही वजह है कि फूल खेतों में ही सूख कर गिर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कोटा के कुन्हाड़ी पुलिस थाने में छात्रों के साथ कोचिंग संचालक और हॉस्टल पर भी केस दर्ज किया गया। इन पर लॉकडाउन उल्लंघन और धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शन को लेकर के एपिडेमिक डिजीज एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पटना की न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में कोरोना संक्रमित जिस युवक का पता चला वो हैरान करने वाला है। इस युवक में बीमारी का कोई लक्षण भी नहीं था। बिहार में ये पहला मामला है जो ऐप के जरिए ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए उसका सैंपल लिया गया।
पटना जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार अलग अलग तरीके अपना रही है। इसी के तहत जिलाधिकारी कुमार रवि ने ड्रोन से निगरानी का आदेश भी दिया है। पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 सफाई कर्मी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद जिस एजेंसी पर एयरपोर्ट की सफाई की जिम्मेदारी थी उसे अब निर्देश किया गया। जहानाबाद में कोरोना पॉजिटिव 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ अब तक जिले में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 4 हो गई। पहला केस 26 अप्रैल को घोसी के महाबलीपुर गांव से मिला था। राजधानी के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में वार्ड बॉय की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताली कर्मचारियों ने अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लॉकडाउन 2 में कुछ छूट दिए जाने के बाद भी दैनिक मजदूरी करने वाले और रिक्शा ठेला वालों को कोई काम नहीं मिल पाया है। ऐसे में लोगों की पुलिस वाले मदद कर रहे हैं। विक्रम में एक बुजुर्ग महिला का पैर टूट गया। जब इस बात की खबर आरा में रह रहे रिक्शा चलाने वाले उसके दामाद को हुई तो वो रिक्शे पर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के आरा से विक्रम पहुंचा। पटना जिले के बिहटा में परेव पंचायत की जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को खराब चावल की आपूर्ति किए जाने को लेकर उपभोक्ता भड़क उठे। लोगों ने हंगामा करते हुए खराब चावल लेने से इनकार कर दिया। पीडीएस दुकानों में एक बार फिर बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठे के जरिए राशन दिए जाने की शुरुआत हो गई है। पीडीएस दुकानदारों में खौफ का माहौल है। खगड़िया के कोठिया गांव में आपसी वर्चस्व को लेकर के एक शख्स की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मृतक रजबहिरिया यादव छत पर सोया हुआ था। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 48 के पार्षद और सफाई कर्मी के साथ स्थानीय दबंगों द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा। कंटेनमेंट जोन में शामिल वार्ड की सफाई बाधित हो चुकी है। सफाई कर्मी हमले में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर इस बार आरजेडी ने बड़ी राजनीतिक तैयारी की। पार्टी ने फैसला किया है कि उसके सभी नेता 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर अपने अपने घरों में उपवास करेंगे। इस उपवास में नेताओं के परिवार के लोग भी साथ में होंगे। पार्टी का यह कहना है कि उसने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते सामूहिक उपवास का फैसला लिया। बांका के अमरपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमण को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने फतेहपुर पंचायत भवन का औचक निरीक्षण किया। भागलपुर के जमीन विवाद में जमनी गांव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाढ़ में प्रवासी मजदूरों का पैदल अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से और हरियाणा से पैदल जा रहे हैं लोग। विक्रम में महिला ने पति के दूसरी शादी रचाए जाने पर विरोध करते हुए पति को जेल भिजवा दिया, लेकिन ससुराल वाले उसे ताने दे रहे हैं। दोनों महिलाओं में आपसी नोकझोंक बरकरार है। विद्यालय प्रबंधन की किताबें बेचने की अनुमति मिलने के बाद स्कूल की तरफ से निर्देशित दुकानों पर अभिभावक आज भी किताब खरीदने के लिए उमड़े रहे। जी मीडिया ने किताबों की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने मामले पर संज्ञान लेने का भी भरोसा दिया था। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कोरोना पेशेंट मिलने के बाद आसपास के जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया। 3 दिन पहले ही सीतामढ़ी और शिवहर से लगने वाली सारी सीमाओं को सील किया गया। बांका में पहला पॉजिटिव मरीज अमरपुर से सामने आया है। जब जी मीडिया की टीम ने अमरपुर बाजार का निरीक्षण किया तो सब्जी खरीदने वालों की बड़ी भीड़ देखी गई। मोतिहारी में सब्जी मंडी में बीती रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। भागलपुर में सनहौला थाना क्षेत्र के महादेवापुर में डीलर से रंगदारी मांगने आए अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। दरभंगा जिले में दिन दहाड़े 5.5 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। 3 अपराधियों ने हथियार की नोक पर सीएसपी संचालक कर्मी से 5.5 लाख रुपए सहित चेकबुक और एटीएम कार्ड लूट लिए। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना पुलिस कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला बोल दिया है। गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी गांव की है। रोहतास में नौहट्टा थाना क्षेत्र के बदारा गांव में सब्जी बेचने को लेकर के 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट और धक्का मुक्की में महिलाएं भी शामिल हुई। मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं। बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेल टैंकर में अचानक आग लगी। आग लगते ही टैंकर चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सहरसा में
सलखुआ थाना क्षेत्र के मुबारकपुर के समीप पुलिस गश्त के दौरान नशे की हालत में एक दुर्घटनाग्रस्त बाइक सवार बदमाश को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। बगहा में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों ने जमकर के हंगामा किया। इस दौरान न सिर्फ नगर परिषद के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि सरकारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। मधेपुरा जिले के विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले करीब 19 संविदा चिकित्सकों को पिछले 12 माह से वेतन नहीं मिला, जिसे लेकर के अब चिकित्सक अपनी ड्यूटी निभाते हुए अगले 8 मई से भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। पटना में बीपीएससी कार्यालय के नजदीक एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया। सरायकेला में राजनगर थाना क्षेत्र के चिड़िया पहाड़ में एक युवक ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। राजनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लातेहार में बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार को 26 अप्रैल से फोन पर धमकी दी जा रही थी। फोन पर 2 नंबर से धमकी आ रही है। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण की वजह से इन दिनों रेप पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी नहीं हो पा रहा। रांची में 25 अप्रैल को दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया। लातेहार में एक परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। परिवार में एकमात्र कमाने वाला मुंबई में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया। मामला महवा डाड प्रखंड के नगेशिया बस्ती का है। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इससे बचने के लिए लोगों की आस्था धर्म में काफी देखी जा रही है रुचि। कोरोना को भगाने के लिए लोग उपवास रख करके दंडवत करते हुए मां काली के दरबार में पहुंचे। हजारीबाग में KN+2 हाई स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। सेंटर में कुल 42 प्रवासी मजदूरों को रखा गया, जिन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन की बात कही गई है। रामगढ़ स्थित कुंदरू कला गांव में फिर से साप्ताहिक हाट लगाया जा रहा है, जहां खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। रामगढ़ में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि ने इनकी फसल बर्बाद कर दी। देवघर में सारवा प्रखंड के गम्हरिया और भुरकंडा गांव में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव को मां ललिता हॉस्पिटल में रखा गया। वहीं इनके क्लोज कांटेक्ट में आए 22 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देवघर के जसीडी निगम कार्यालय में तैनात 50 सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुछ राहत पहुंचाई गई है। मेयर प्रतिनिधि उमाशंकर सिंह ने सफाई कर्मचारियों को सहायता राशि प्रदान की। गुमला में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दे रही है। रांची में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने इससे पहले भी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी थी। लातेहार में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोहरदगा में अवैध शराब की बिक्री किए जाने पर सूचना पर सिन्हा थाना पुलिस प्रशासन ने दंडाधिकारी हरीश चंद्र मुंडा के नेतृत्व में 13 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। जामताड़ा में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद स्थानीय लोग भी अलर्ट पर हो गए हैं। लोग घरों से कम निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिससे शहर की सड़कें सूनी हैं। कुवैत में रह रहे गढ़वा के एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस से हुई है। कुवैत के अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के भाई को फोन करके और व्हाट्सएप पर डेथ सर्टिफिकेट भेजकर इसकी पुष्टि की है। देश में कोरोना संक्रमण का ताजा आंकड़ा आपके सामने 31,332 लोग कोरोना संक्रमित अब तक, जबकि 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2053 तक पहुंच गई। 34 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, जबकि 462 लोग इलाज से स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 6 पुलिस वाले समेत एक नाई कोरोना संक्रमित हुआ और नाई की वजह से पुलिस वाले हुए कोरोना पॉजिटिव। CMHO जबलपुर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 78 हो। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर के फरीदाबाद प्रशासन ने भी अपने सभी बॉर्डर 3 मई तक के लिए सील कर दिए। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बैंक कर्मचारियों को सिर्फ आज दोपहर 12 बजे तक ही फरीदाबाद में एंट्री की छूट दी गई थी, जिसके बाद उन्हें केंद्र सरकार से जारी पास दिखाना जरूरी होगा। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को प्रमाणिक न माना जाए। अभी इस पर ट्रायल जारी है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज का दावा गैर कानूनी है।
आईसीएमआर ने यह कहा है कि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे। कोविड-19 पीड़ितों को ये इलाज देना भी ठीक नहीं होगा। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिन भी इस प्रयोग के ओर दिखाई दे रहे हैं। नवी मुंबई में एक दिन में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 188 हुई। वहीं धारावी में मरीजों की संख्या 330 पहुंची है और अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के चलते एक दिन में 25 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 393 मामले सामने आए। आर्थिक राजधानी में अब तक 424 कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में 2883 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज 19 पॉजिटिव केस आए सामने। अब तक कोरोना वायरस से 52 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट शेयर किया। जफर उल इस्लाम ने ये अरब राष्ट्रों को भारत में हिंदू कट्टरता के खिलाफ बोलने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने से इनकार किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं है। कोरोना संकट के बीच एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने पर विचार करने के लिए कहा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम की कोरोना से मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन से काफी दुखी हूं। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में अब तक सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना से संक्रमित हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के 15 लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने को कहा गया है। यह कांस्टेबल निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी जांच टीम में शामिल था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हुए हमले को लेकर के पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पैठण में भी पुलिस पर पथराव हुआ है। कुछ लोगों को सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने पर लोगों ने पुलिस पर हमला किया। पथराव में 3 पुलिस वाले को गंभीर चोट आई। 27 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। केंद्र ने मिड डे मील की आवंटन राशि 11% बढ़ाकर के 8,100 करोड़ रुपए अप कर दी है। स्कूल खोलने पर छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्यों को गाइडलाइंस बनानी होंगी। केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। पहली बार बिना श्रद्धालुओं के कपाट खुले हैं। यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की चालू वित्तीय वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी घटाकर 0.8% कर दिया। इससे पहले एजेंसी ने 2020-21 के लिए 5.6% वृद्धि का अनुमान लगाया था। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले नेशनल हेल्थ सर्विस और दूसरे कोरोना वॉरियर्स को ब्रिटेन के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कल सुबह 11 बजे देश भर में लोगों ने रखा 1 मिनट का मौन, मोमबत्तियां जलाई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक कुत्ता कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये अमेरिका में इस तरीके का पहला मामला है। घर के सभी सदस्यों कोरोना संक्रमित होने के बाद घर के पालतू कुत्ते का टेस्ट किया गया था। पेरू की जेल में हिंसक झड़प के दौरान 9 कैदियों की मौत हुई। सफाई के बेहतर इंतजाम और कोरोना मेडिकल केयर की मांग कर रहे कैदियों ने जेल के सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। जेल से भागने की कोशिश भी की। आर्थिक संकट के खिलाफ लेबनान उग्र प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को त्रिपोली में प्रदर्शनकारियों ने कई बैंकों में लूटपाट के बाद आग लगाई। प्रदर्शनकारी की एक की मौत भी हुई। अमेरिका में कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। देश में 26.5 मिलियन लोगों ने सफलतापूर्वक मध्य मार्च में बेरोजगारी भत्ते के लिए निवेदन किया है। एक सर्वे के मुताबिक 13.9 मिलियन लोग सिस्टम से हो जाएंगे बाहर। ग्रीस में हालात सुधरने के बाद 4 मई से लॉकडाउन में छूट देने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। 4 मई से कुछ दुकानें और सैलून खोलने को लेकर के फैसला लिया गया। 11 मई से सेकेंडरी स्कूल्स खुलेंगे। जून को लिया जाएगा नर्सरी स्कूल खोलने का फैसला। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग की गई है। सीमा पर शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने कोरोना को जानबूझकर चीन से बाहर फैलने से नहीं रोका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। फ्रांस में सांसदों ने लॉकडाउन में राहत देने के प्रस्ताव को पास किया है और मई 11 से कोरोना वायरस लॉकडाउन में छूट मिलने लगेगी। आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम ने प्रस्ताव रखा था।
और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए जी बिहार।